हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, क्वेश्चन को देखें आप कि अमंग ए बी एंड सी द कंपाउंड्स विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी आर। नाउ ये क्वेश्चन गाइस वैसे तो आसान है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे ना तो ये बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई जो अगर कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता क्यों है या उसकी कंडीशंस क्या होंगी, राइट। सो कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है उसके लिए मेजर दो कंडीशंस होती हैं। अगर स्टार्टिंग से देखें, सबसे पहला उस पर कायरल सेंटर होना चाहिए, एटलीस्ट एक कायरल सेंटर होना चाहिए, और दूसरा देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कायरल सेंटर का मतलब कि अगर आपका कोई एटम है एक्स, राइट, सो उस पर 4 वैलेंसीज होनी चाहिए, राइट, और चारों वैलेंसीज इस तरह होनी चाहिए कि सब की सब वैलेंसीज डिफरेंट है, यानी एक भी वैलेंसीज सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप कार्बन ले, यहाँ पे 2 H ले लिए और यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक CH3 जोड़ दिया, तो क्या ये कायरल सेंटर हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 H सेम है, राइट। सो ये कायरल सेंटर नहीं है, ये डिफरेंट है, तो इसको आप कायरल सेंटर मार्क करते हैं स्टार से। अगर इस कंपाउंड को देखें, 4 वैलेंसीज हैं, कायरल सेंटर होना चाहिए, डिफरेंट वैलेंसीज हैं 4। सो इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है हम क्या कह सकते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। नो इस एटम पर नो मैटर कि क्या ये कोई चार्ज स्ट्रक्चर है, राइट, कोई चार्ज भी हो सकता है प्लस नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। sp3 और चारों वैलेंसीज डिफरेंट है जब तक, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर इनमें से कोई एक वैलेंसी इन केस अगर कोई लोन पेयर भी है, मतलब जैसे सपोज कोई आपका एटम है n, राइट, यहाँ पे H है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने OH जोड़ दिया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने CH3 जोड़ दिया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन थोड़ा सा मैं मान के चल रहा हूँ, और एक यहाँ पे लोन पेयर है, तो क्या ये कायरल सेंटर होगा? होगा, क्योंकि इस केस में 1, 2 एंड 3 तो डिफरेंट है। जो चौथी वैलेंसी है आप लोन पेयर को चौथी वैलेंसी मान के चल सकते हैं, राइट गाइस। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी ना। कुछ स्टूडेंट जिसे कह सकते हैं कि ये कायरल सेंटर के लिए एलिजिबल है, क्या ये कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा वैसे तो, क्योंकि ये पिरामिडल इन्वर्जन हो रहा है इसमें। इसके लिए एक वीडियो बनाई है, वो देखें, इसलिए कंफ्यूज मत हो। सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि अगर लोन पेयर है चौथी वैलेंसी, अगर 3 वैलेंसी हैं और उसके बाद चौथी में लोन पेयर है, तो उसको हम एक वैलेंसी मान के चल सकते हैं, राइट गाइस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ बैक टू अ क्वेश्चन, अगर आप इसको देखें, ये नाइट्रोजन से एक फिनाइल जुड़ा है, राइट, एक पीएच CH3 पीएच जुड़ा है, यानी 2 वैलेंसीज डिफरेंट है, तीसरी और चौथी भी वैलेंसीज डिफरेंट है, N पॉजिटिव है, तो 4 वैलेंसीज हैं, चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट गाइस। देख के चले, वैसे भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये, चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे? नॉर्मली अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करनी हो तो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे पता कर सकते हैं? लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स। और इस केस में लोन पेयर 0 हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, इस n से लगे हुए, यानी 4 काउंट है, तो sp3, राइट, 3 एंड 1 4, राइट। अगर ये 3 होता तो sp2, यानी 2 + 1 3, राइट, और अगर 2 होता तो sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, यानी 1 + 1 2, राइट। सो ये sp हाइब्रिडाइज है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नाउ गाइज, इस अगले केस को देखें तो ये जो सेंटर है, इसमें एक बिलो द प्लेन OH है, एक अबव द प्लेन सपोज H हो गया, तो ये चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो इसमें कायरल सेंटर हो गया। अगेन अगर ये अबव द प्लेन है OH, तो बिलो द प्लेन एक H मान सकते हैं, इसका मतलब चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो 2 कायरल सेंटर हो गए, एक ये एक ये। नाउ फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये शायद ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो क्या दूसरा केस इसमें है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है?
नाउ गाइज इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला इस तरह से ग्रुप बना हुआ है, ये तो हम करते क्या है कि जो ये वाले ग्रुप हैं OH के लंबे वाले, इनको आप एक R मान लीजिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये सेम प्लेन में तो दिक्कत नहीं करेंगे, R एंड R। सो इसका मतलब जो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा ये कुछ इस तरह से बन गया, R R, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, अगेन यहाँ पे OH और यहाँ पर H। नाउ थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा ये, लेकिन आपको आसान कैसे दिखेगा। अब देखिए ये अबोव द प्लेन है, राइट, ये बिलो द प्लेन है। तो अगर आप यहाँ से आंखें लगा के देखें, अपनी आई यहाँ से देखें, राइट, आँख आपकी ये है, इस तरह से देख रहे हैं आप कि आपकी आँख प्लेन के बिल्कुल ऑन द, ये जो पेपर है आपका इसके प्लेन पे है। सो इससे क्या दिखेगा कि H तो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा और OH आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। सो कुछ इस तरह से बन जाएगा और R आपका हो गया ऑन द प्लेन। सो आप इसको अगर मैं इस तरह बनाऊं, सो हॉर्स में स्ट्रक्चर तो ये क्या हो गया, मैं जैसे देख रहा हूँ इस तरह से, OH मेरे लेफ्ट में है, H मेरे राइट में, R मेरे ऊपर है। अगेन इधर से देखूं, राइट, तो OH मुझे राइट में दिख रहा होगा, H मुझे लेफ्ट में दिख रहा होगा और R मुझे यहाँ दिख रहा होगा अबव द प्लेन। कुछ ऐसा दिख रहा होगा गाइस, राइट। नाउ अब अगर आप ये देखें गाइस इसको, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड है गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ये, क्योंकि आप शायद अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो शायद आप पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आप सोल्व करें। नाउ गाइस अगर आप इसको रोटेट कर दें, कैसे कि ये R अब 180 डिग्री पे रोटेट कर दें कि R इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा एंड H इधर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा कि ये R OH H, अगेन ये R इधर, राइट, OH इधर आ जाएगा एंड H इधर आ जाएगा। अगर अब आप देखें नाउ गाइस, अगर आप देखें जो प्लेन इसमें कौन सा है, अगर आप इसको, ये जो बॉन्ड है इसको बीच में से काट दें, ये मिरर बनाएं, तो जो बीच में से कटा हुआ इधर पार्ट है, R की इमेज R बन रही है, OH की इमेज OH में बन रही है, H की इमेज H में बन रही है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया। इसका मतलब ये आपका कायरल सेंटर नहीं है, तो ये आपका जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। ओके गाइज, सो ये तो कैंसिल हो गया। नाउ इसमें क्या देखें, ये गाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या, कि देखिए S है, S की वैलेंसी एक इधर है एक इधर है, डिफरेंट है दोनों, तीसरी इधर है, लेकिन ये लोन पेयर बने हुए हैं, ये चौथी वैलेंसी लोन पेयर वाली होगी आपकी, राइट गाइज। सो 4 वैलेंसीज हैं, डिफरेंट वैलेंसीज हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्या। अब देखिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड कितने हैं 1 2 एंड 3, लोन पेयर 1 है लोन पेयर का, यानी 3 + 1 4, यानी sp3। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि एक ही सेंटर है, चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, A एंड C किस में है, A एंड C थर्ड आंसर, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। राइट गाइस, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बेसिक्स थे बिल्कुल, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।